So hey guys, welcome back to the channel, and we have reached section number 3 of our Striver CP sheet. So we are starting our new playlist, the binary search. And first of all, I want to congratulate that you have completed section 1 and section 2 of CP sheet. And I was just having this thought कि अगर हमने बाइनरी सर्च के कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस लगा लिए तो उसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम नहीं लगा पाएंगे, राइट? बिकॉज दिस प्लेलिस्ट विल इन्वॉल्व 4 इजी क्वेश्चंस, 4 मीडियम क्वेश्चन एंड 4 हार्ड वंस, राइट? सो टाइम वेस्ट ही करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन. So, and I want you guys to have full attention toward it, right? So first question से start करते हैं, the hamburgers, right? So Polycarpus loves hamburger very much. Okay, he especially adores the hamburger he make with his own hand. Polycarpus think that there are only 3 decent ingredients to make hamburger. This write down recipe, ये और वो. अच्छा, तो Polycarpus एक बंदा है, उसने बोला कि उसे hamburgers बनाने पसंद है, ठीक है? और hamburgers हैं 3 टाइप के, मतलब 3 चीजों से बनते हैं, B से, S से and C से, where B is bread, S is sausages and C is cheese. Got it? तो इंग्रेडिएंट्स तो ये हो गए. तो जैसे इसने बोला कि BSCBS, राइट, रिप्रेजेंट द हैमबर्गर वेयर द इंग्रेडिएंट्स गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज ब्रेड, सॉसेज, चीज, ब्रेड. तो B स्टैंड फॉर ब्रेड, S फॉर सॉसेज, C फॉर चीज, फिर B और S, ठीक है. पॉलीकार्पस हैज NB पीसेस ऑफ ब्रेड, NS and NC. तो उसके बाद उनकी क्वांटिटी भी दे दी है कि ही हैज दिस अमाउंट ऑफ ब्रेड एंड सॉस एंड चीज. Beside the shop nearly has all the 3 ingredients. The prices are PB, PS and PC. तो हमें तीनों के प्राइस भी दे दिए और हमारी दुकान भी नजदीक है, ये बहाना भी नहीं चलेगा कि ला नहीं सकते, ठीक है? आपको तीनों के प्राइस दे दिए. Polycarpus has R rubles and he is ready to shop on them. What maximum number of hamburger can he kick? You can assume that Polycarpus cannot break or slice any bread. Blah blah blah. Shop has unlimited number of pieces. तो उसने बोल दिया कि आपके पास कुछ पैसे भी हैं, तो दैट मीन्स यू कैन परचेज एनीथिंग, राइट? सॉसेज, ब्रेड एंड चीज, वट एवर यू रिक्वायर, राइट? और आप किसी को स्लाइस नहीं कर सकते और ब्ला ब्ला चीजें हैं, यू कैन एज्यूम, ठीक है? तो इनपुट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग दी है विच डिनोट्स BSC. तो आपको स्ट्रिंग कॉम्पोजिशन बताएगी, राइट, कि आपको कितने ब्रेड लगाने हैं, ब्रेड के बाद सॉसेज लगाना है, चीज लगाना है, वट एवर यू लाइक, राइट? And after that you have given the quantity, the NB, NS and NC, कि हर एक चीज कितनी क्वांटिटी में है. एंड उसके बाद PB, PS एंड PC दिया है विच इज द प्राइस ऑफ थिंग. एंड उसके बाद R दिया है, वेयर R इज द नंबर ऑफ रूबल्स ही हैव, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैव, ठीक है? तो आपको क्या रिटर्न करना है अब यहाँ पर? आउटपुट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैमबर्गर्स पॉलीकार्पस कैन मेक. हमें बताना है कितने हैमबर्गर्स बना सकते हैं. तो कोई इनपुट उठाते हैं और विजुलाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट ये इनपुट दिया BBBSSC. तो देखो, कोई भी आप हैमबर्गर बना रहे हो, जो भी इसने कॉम्पोजिशन दे दी, ये कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं होगी ना, वट एवर, मतलब इसका रेशो चेंज नहीं होगा. वेदर यू मेक 1 हैमबर्गर, 2 हैमबर्गर, 3 हैमबर्गर, डजेंट मैटर, रेशो वुड बी सेम. तो इसने 3 ब्रेड डाले, 2 सॉसेज डाले एंड 1 चीज डाले, तो 3:1, 3:2:1, ये रेशो हमेशा सेम रहेगा. गॉट माई पॉइंट, राइट? उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है? उसके बाद उसने दे दी क्वांटिटी NB, NS एंड NC. तो ये सारी क्वांटिटी हो गई इनकी. उसके बाद उसने दे दी PB, PS, NC, PC. और ये क्या हो गया? अच्छा, PB, PS एंड PC, राइट? व्हाट वाज द PB, PS एंड PC? ओके, प्राइसेस, माय बैड. तो क्वांटिटी दे दी, हर एक चीज का प्राइस दे दिया, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज. तो ये दे दिया. हमें बताना है कि हम कितने हैमबर्गर्स से बना सकते हैं. तो सोचते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. तो देखो, मैंने अभी क्वांटिटी के बारे में बता दिया, इसको उठा लेता हूँ और मैं विजुलाइज करा लेता हूँ, या तो फिर लेट्स मूव टू आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो ये देखो, ये कुछ क्वांटिटी है और मैंने तुम्हें बता दिया कि 3:2:1 रेशो हमेशा रहेगा. उसके बाद बात कर लेते हैं कि चीज़ें हमें किस क्वांटिटी में दी है. 6, 4, 1, ये मुझे क्वांटिटी दे दी. और उसके बाद मुझे क्या दिया? मुझे उसके बाद हर एक का प्राइस दिया. एंड उसके बाद मुझे क्या दिया? मुझे दिया कि तुम्हारे पास $4 है, 4 रूबल्स है, राइट? Prices, and before that we have the quantity, and above that we have the ratio. Got my point? तो देखो, अगर मैं एक हैमबर्गर बनाता हूँ तो मुझे 3 लगेंगे, 2 लगेंगे, 1 लगेंगे. इससे इजिली बन सकता है 3, 2, 1. अगर मैं 2 बनाता हूँ तो मुझे 6 लगेंगे, 4 लगेंगे और 2 लगेंगे. और मेरे पास दूसरे का इशू है, मैं दूसरा यहाँ पे 2 क्वांटिटी नहीं है मेरे पास. आई ऑल्सो नीड 1 क्वांटिटी ऑफ वट एवर दिस इज चीज, राइट? तो उसकी प्राइस क्या है? 3 प्राइस. अगर मैं 4 रूबल में से 1 प्राइस घटा दूंगा तो वट वुड बी द आंसर, कि मेरे को 3 प्राइस मैंने इसमें खर्च कर दिए और अब मैं 2 हैमबर्गर्स इजिली बना सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं देखता हूँ क्या तीसरा बना सकता हूँ. 3 times 3 is 9, 6 एंड 3. तो ये नहीं बना पाऊंगा, 1 रूबल बचा हुआ है एंड 1 रूबल से मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा. तो ऐसा सा कुछ सीन है.
हम्म, तो ये चीज़ तो समझ आ गई। अब लेट्स विजुलाइज कि बाइनरी सर्च पिक्चर में कैसे आता है। बाइनरी सर्च का सेक्शन तो है, तो देखो वट एवर यू हैव टू डिसाइड। अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है, क्या मैं एक चीज़ बना सकता हूँ इससे, एक हैमबर्गर बना सकता हूँ क्या, 2 बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ क्या, 10 बना सकता हूँ। तो ये एक सीरीज ऑफ चेन है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, और मुझे उनमें से एक चूज करना है। अब मैं अगर इनमें से एक चूज करता हूँ, लेट्स जस्ट से मैं पहले विजुलाइज कर लेता हूँ कि क्या मैं 5 बना सकता हूँ। अगर मैं 5 बना सकता हूँ तो उसके बाद मेरा सर्चिंग स्पेस क्या रह जाएगा, मैं उसके बाद चेक करूंगा क्या मैं 6 बना सकता हूँ, क्या मैं 7 बना सकता हूँ। मैं ये चेक नहीं करूंगा क्या मैं 1 2 3 4 बना सकता हूँ। तो यू रियलाइज कि हमें हर एक पॉइंट पे ना जो हमारा सर्च स्पेस है उसको हाफ कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी सर्च, राइट। यू हैव n सर्च स्पेस एंड यू रिड्यूस्ड इट टू n/2 देन n/4 एंड सो ऑन। तो बाइनरी सर्च लगाते हैं एंड देखते कैसे लगाते हैं, और मैं क्या टेम्पलेट यूज करता हूँ, यू विल गेट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि हमें इनपुट क्या क्या दिए हुए थे। हमें स्ट्रिंग दिया है, उसके बाद हमें पीसेस दिए हैं, और उसके बाद हमें उनकी प्राइस दी है, ठीक है। तो हमें मिलने वाली है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैंने करा लिया इनपुट। अब मैं हर एक की प्राइसेस ले लेता हूँ, ठीक है, और प्राइसेस के लिए P1 P2 P3 रख लेते हैं, डज नॉट मैटर, राइट। तो हट जाओ यहाँ से, एंड आफ्टर दैट मैं हर एक की क्वांटिटी को सीन करा लेता हूँ, B1 B2 एंड B3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्राइस दिया होगा आई गेस, प्राइस एंड देन उसके बाद रूबल्स, राइट। सो P1 P2 एंड P3 एंड उसके बाद मैं रूबल्स ले लेता हूँ, तो सीन मुझे रूबल्स भी हो गया। तो क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग पार्ट डाउन हो गया। अब मैं काम करता हूँ कि मैं जो रेशो बनाने वाला हूँ ना उसको देख लेता हूँ कि वो किस रेशो में है। तो फॉर दैट आई नीड टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग, राइट। तो मैं स्ट्रिंग पे ट्रैवर्सल शुरू कर देता हूँ, ट्रैवर्सल ही तो करना है, तो ऐसे कर देते हैं। इफ c इज इक्वल टू b, सबसे पहले देख लेते हैं ए बी सी मैंने किनको नाम दिया, बी एस और सी है ना, राइट। तो बी है तो ए को इंक्रीमेंट कर दो, एल्स इफ एस है तो बी को इंक्रीमेंट कर दो, एंड अदर दैन सी है तो सी को इंक्रीमेंट कर दो। तो मेरे पास रेशो भी आ गया ए इज टू बी इज टू सी रेशो में, राइट। तो मुझे चेक करना है कि मैं कितनी क्वांटिटी उससे बना सकता हूँ। तो एक लो ले लेते हैं कि एक भी नहीं बना सकते, और एक हाई ले लेते हैं, एल एल में लेते हैं ना, व्हेन वी आर डीलिंग विद लो, हाई। अब मुझे हाई पॉसिबल वैल्यू सोचनी है कि मैं कितनी इससे बना सकता हूँ, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में। तो हाउ टू डिसाइड दैट, सोचते हैं कुछ। सो फॉर हाई, अगर मुझे पास पी बी पी एस और पी सी दिया है, फॉर दैट द क्वांटिटी इज 100, दैट मीन्स जो आपके पास प्राइस है वो 100 होगा, ओके, मैक्सिमम प्राइस। आपके पास जो क्वांटिटी दिया है दैट वुड ऑल्सो बी मैक्सिमम, यू हैव 100, राइट। तो अगर मैं इन वर्स्ट केस मैं एक एक क्वांटिटी यूज करता हूँ टू मेक एनी बर्गर, तो मुझे यहाँ से 100 मिलेगा, ठीक है। कि मतलब आप 100 इस क्वांटिटी को फुल यूटिलाइज कर सकते हो 100 बर्गर बनाने में, अगर मैं एक क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ ऑफ एनी वन ऑफ दैट। और मेरे पास प्राइस क्या है, मेरे पास प्राइस है 10⁻12। तो अगर मैं मान लो 1 रुपीज़ का ये समथिंग आता है, तो मैं 10⁻12 क्वांटिटी और बाई कर सकता हूँ। तो मुझे मैं मैक्सिमम बना सकता हूँ वो 10⁻12 प्लस 100, यही तो होगा, है ना, मेक सेंस। तो जो भी आर दिया है उसके साथ 100 200 ले लो फॉर सेफ्टी, एंड द टेम्पलेट आई यूज इज व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, वी नीड टू डू सम वर्क, राइट। तो मिड निकाल लेता हूँ मैं, मिड इक्वल टू सेव इट फ्रॉम ओवरफ्लो, हाई माइनस लो बाय 2, राइट। तो मिड मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा आई जस्ट रियलाइज वन फैक्ट, आई हैव टेकन सी हेयर, तो मैं सी एच ले लेता हूँ इसको, हाँ, क्योंकि सी और सी वो हो जाएगा, ठीक है। तो मिड आ गया। अब मिड आ गया तो मुझे चेक करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब मिड मिड क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, मिड डिनोट्स द नंबर ऑफ हैमबर्गर वी कैन मेक, राइट। तो दैट डिनोट्स बाय मिड। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मिड हैमबर्गर्स बनाने के लिए मुझे कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी ऑफ ईच क्वांटिटी, राइट। सो L1 R1 इक्वल टू, मुझे ए चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार ए स्टार मिड, मेरे को ए रेशो लगता है और मुझे मिड है,
और मेरे पास है कितनी क्वांटिटी, मेरे पास B1 है राइट। तो मैं इसका, और ये हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, तो मुझे इसका मैक्स लेना पड़ेगा विद 0, और एज वी आर कंपेयरिंग लॉन्ग लॉन्ग, सो what we can do is I can take another variable 0 right, and now z, so ये तो रिक्वायरमेंट होगी ऑफ द फर्स्ट वन कि मुझे a टाइम्स मिड मतलब इतनी मेरे को क्वांटिटी में चाहिए, एंड फॉर मेकिंग मिड क्वांटिटी ऑफ हैमबर्गर्स राइट। तो सेम फॉर सेकंड वन, यहाँ पे मैं b यूटिलाइज कर लूँगा राइट, एंड फॉर दैट मेक सेंस, आई होप यू गॉट दैट कि सी, तो मेरे को तीनों की रिक्वायरमेंट होगी R1 एंड R2 एंड R3। अब नाउ आई हैव टू चेक वेदर आई कैन फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट और नॉट, ठीक है। तो LL प्राइस चेक कर लेता हूँ, इसका प्राइस क्या बना, तो मेरी R1 रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर R1 रिक्वायरमेंट द प्राइस इज P1, फॉर R2 रिक्वायरमेंट द प्राइस इज P2, एंड फॉर R3 रिक्वायरमेंट द प्राइस इज P3। If price is in the range, that means is less than equal to R, what we can do is I can check to increase the number of quantity right। so मुझे लो बढ़ाना पड़ेगा अपना mid +1 से, else that means कि mid बहुत ज़्यादा है, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, so high would be mid -1। so ये तो मेरी बाइनरी सर्च होगी, तो ठीक है, that will return us आंसर। अब मेरा आंसर क्या होगा, लो होगा और हाई होगा। सो देखो, नाउ वी नीड टू चेक कि हमारी बाइनरी सर्च स्टॉप कब होगी। आवर बाइनरी सर्च विल स्टॉप व्हेन लो इज इक्वल टू हाई राइट, मतलब लास्ट स्टेज क्या होगी, लो इक्वल टू हाई होगा। इट कुड हैव टू थिंग्स, वेदर at that moment it satisfy this condition, if it satisfies so low would become mid +1, तो होगा क्या, हाई तो आंसर पे रह जाएगा, एंड जो लो है वो चेंज हो जाएगा विद आंसर +1। इफ एट दैट मोमेंट हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो फॉर दैट हाई वुड बी मिड -1, तो हाई मेरा जो भी है नॉट सेटिस्फाइंग, तो NA -1 हो जाएगा। अगर NA पे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दैट मीन्स NA -1 पे सेटिस्फाई हो रही होगी राइट। सो इन एवरी केस आई नीड टू जस्ट प्रिंट हाई। मेक सेंस व्हाई आई एम टेकिंग हाई हियर, टेस्ट केसेस है नहीं, दिस इज द कोड, सो लेट्स ट्राई टू रन इट। For this the answer is 2, and for this one the answer is 7। okay, so code फट चुका है, we are making mistakes। लो भैया जी, तो आंसर इज 204। वो what is that, okay got my mistake। ये देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए हैं, इनका क्या मतलब बना, दिस इज फॉर मैक्स राइट। अब मैक्स क्यों ले रहे हैं कि या तो एक क्वांटिटी सेटिस्फाई कर जाए कि मिड बन जाए, तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी इन द प्लस। प्लस में कब नहीं होगी, जब हमारे पास जितनी जो क्वांटिटी अभी है वो रिक्वायरमेंट से कम है, तो एट दैट केस इट वुड बी नेगेटिव, तो मुझे उस समय पे 0 लेना पड़ेगा राइट, क्योंकि उस समय पे मुझे प्राइस उसका 0 बन जाएगा, मैं कुछ परचेज थोड़ी कर रहा हूँ। सो लेट्स, सो डिबगिंग हो गई हमारी, लेट्स सी whether it is working or not। तो कह रहा है 2, या which is correct। let's check it for this one, and for this one 7, beautiful। yeah, yep, so let's see, let's try to submit it। this is section number 3 right guys, and this is question number 1, so let's try to submit it। showing accepted here। so yeah guys, that's it for today's video। if you find this video helpful, just like and share it with your friends। I'll see you in the next one। बच्चे बुड्ढे मेरे हाड़ दे कलोली ने, बच्चे बुड्ढे मेरे हाड़ दे